देखिए भाई लोग, आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं द मोर। MORE, द मोर। और इसका हम लोग पेयर जो बनाएंगे द मोर से बनाएंगे। द मोर, द मोर, इसका यूज देखने वाले हैं, है ना। इसका यूज कहाँ पर होता है और किसके सेंस में होता है, कब होता है ना। तो द मोर और डैश द मोर। देखिए इसका यूज हम लोग करेंगे जितना और उतना के सेंस में। जितना और जो है उतना के लिए हम लोग द मोर का यूज करेंगे, जितना और उतना के लिए, है ना। लेकिन कब, जब हमें भाई कोई काज बताना हो। काज का मतलब होता है कोई रीजन बताना हो, कोई कारण बताना हो, या जो है कोई इफेक्ट बताना हो। इफेक्ट का मतलब उसके रिजल्ट का इफेक्ट क्या आया, मतलब क्या चीज प्रभाव आया, है ना। जब कोई काज या इफेक्ट का यूज बताना हो तब हम जितना और उतना के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, दामोर और दामोर का प्रयोग करेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम कहें, देखिए जितना ज्यादा करोगे कोई भी काम भाई, सेंटेंस को लिखकर बताया जाता है, बताया जा रहा है जितना ज्यादा करोगे, मतलब कोई भी काम जितना ज्यादा करोगे तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा सीखोगे। जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा सीखोगे। या जितना आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। डोंट वरी, है ना। तो भाई यहाँ करोगे है तो हम करना की इंग्लिश डू लिखेंगे। अगर जितना ज्यादा पढ़ोगे का सेंस होता तो हम भाई पढ़ना की इंग्लिश स्टडी या रीड लिखते। जितना ज्यादा लिखोगे तो लिखोगे की इंग्लिश हम क्या लिखते, राइट लिखते, है ना। जो भी यहाँ पर रहेगा हम उसी अनुसार अपनी जो इंग्लिश को चेंज करेंगे। जैसे जितना ज्यादा करोगे यानी कि दामोर, और दामोर से हमें जितना व उतना का सेंस। भाई जब करोगे तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। जब कोई चीज आप मेहनत करोगे तभी तो ज्यादा सीखोगे और रिजल्ट भी पाओगे। तो इसका भाई इंग्लिश बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे, द मोर मतलब जितना ज्यादा, और यू डू। देखिए मेरे दोस्त, यू विल डू नहीं होगा, द मोर यू डू, है ना। फिर इसके बाद में द मोर, द मोर यू, अब यहां पर बिल रहेगा, अब यहां पर बिल या सेल रहेगा। द मोर यू विल लर्न, है ना। देखिए अब कई सारे लोग इसी की इंग्लिश क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं द मोर, द मोर यू विल डू, द मोर यू विल डू। इसके बाद में द मोर यू विल लर्न। देखिए मेरे दोस्त, ये आपका स्पोकन इंग्लिश के नज़रिए से तो सही हो सकता है, स्पोकन इंग्लिश के साइड से देखा जाए तो ये आपका सही है। लेकिन भाई ग्रामर इंग्लिश ये रॉन्ग कहती है। ग्रामर कहती है अगर कंडीशनल वाले जितने भी टाइप के सेंटेंस होंगे इस तरह से, तो वहां पर क्या होगा, जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और सेकंड क्लॉज आपका किस में होगा, फ्यूचर, किस में होगा भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, मीन्स विल या शैल के साथ में। तो इसका करेक्ट सेंटेंस ये होगा, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा, द मोर यू डू, जितना ज्यादा तुम करते हो, द मोर यू विल लर्न, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, है ना। ये चीज आपको, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। डोंट वरी, अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे तो आपको 100% आने लगेगा। देखिए दाम और दामोर, जितना और उतना के सेंस में। जैसे जितना ज्यादा करोगे, द मोर यू डू, उतना ज्यादा सीखोगे, द मोर यू विल लर्न, इस तरह से, है ना। अब चलिए, अगर हम कहें भाई किसी भी चीज के बारे में जितना ही ज्यादा तुमको नॉलेज रहेगा, है ना। अब बताइए, किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा डर उतना ही कम लगेगा।
है ना। अगर नॉलेज है, जैसे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से नॉलेज है, तो आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। इंग्लिश के बारे में कुछ पता है नहीं तो भाई इंग्लिश बहुत खतरनाक लगेगी, है ना। तो चलिए दूसरा सेंटेंस इसी का हम लोग बनाते हैं। और सेंटेंस क्या है, देखिए, तुम्हें जितना ज़्यादा पता होगा, तुम्हें जितना ज़्यादा मालूम होगा या पता होगा। अब भाई किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें जितना ही ज़्यादा मालूम मालूम होगा, तो भाई जब जितना ज़्यादा मालूम होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, उतना कम डर लगेगा, उतना कम डर लगेगा। चलो अब इसका बनाते हैं हम लोग इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाम और वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और लिखेंगे द मोर, है ना, द मोर। अब यहाँ पर है जितना ज्यादा तुम्हें मालूम होगा, तो द मोर यू नो, द मोर यू नो। यू विल नो तो करना नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्लॉज को किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो द मोर यू नो क्या होगा, द मोर यू नो। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, है ना। आप यहाँ पर हिंदी में तो भी रहे, तो उतना, भाई जितना उतना का सेंस आ गया ना। फिर यहाँ पर दोबारा लिखेंगे द मोर यू नो, द मोर, है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपको थोड़ा और एक चीज ध्यान देना भाई, ध्यान क्या देना है, देखो उतना कम डर लगेगा, है ना। यहाँ जितना ज्यादा है लेकिन यहाँ उतना कम है, तो यहाँ दाम और नहीं करेंगे। अगर यहाँ उतना ज्यादा होता तो भाई दाम और करते, लेकिन यहाँ पर उतना क्या है, कम है, तो उतना कम के लिए हम दाम और नहीं बल्कि इसका अपोजिट मतलब द लेस का यूज कर देंगे। क्या यूज कर दिया जाएगा, द लेस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू विल हियर, द लेस यू विल हियर, मतलब उतना ही डर कम लगेगा, उतना ही फियर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर द मोर और द लेस दोनों देखिए, यहाँ जितना ज्यादा अगर दोनों इंक्रीजनेस हो रहा है तो द मोर करना, लेकिन एक इंक्रीज हो रहा है, एक में पॉजिटिव मतलब ज्यादा का सेंस आ रहा है, दूसरे में कम का सेंस आ रहा है, जितना उतना के सेंस में, तो दूसरे के लिए हम लोग यूज कर देंगे द लेस का यूज कर देंगे। डन हो ना। चलिए अब एक दो एग्जांपल और करवाते हैं भाई, ताकि अच्छे से ये चीज कवर हो जाए, है ना, और ये चीज आप कभी भूलो मत। चलिए थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस ले लिया जाए, है ना, ताकि थोड़ा लॉन्ग वाला देखकर जो है मतलब हेजिटेशन ना हो कि अरे यार इतना ज़्यादा लॉन्ग। चलो, हम जितना ऊंचा उड़ेंगे, मान लीजिए हम ये कहना हो, ऐसा कोई कहना है कि हम जितना ऊंचा उड़ेंगे ना, उन उनको मतलब जो उड़ नहीं सकते हैं उनको छोटे ही दिखेंगे, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, है ना, यहाँ जमीन वाले पृथ्वीवासियों को उतना ही छोटा दिखाई देंगे। मान लीजिए इसी का बनाना है, चलिए भाई बनाते हम लोग इसी का। हम जितना ऊंचा उड़ेंगे, हम जितना ऊंचा उड़ेंगे, एक सेंटेंस एक पार्ट ये हो गया, है ना। दूसरा पार्ट उनको, अब उनको मतलब किनको, जो उड़ नहीं सकते, उनको जो नहीं उड़ सकते हैं, उनको जो नहीं उड़ सकते हैं, उनको भाई कैसा दिखेंगे, उतने ही छोटे दिखेंगे। उनको जो है, सॉरी भाई यहाँ उतने रहेगा ता और ना, उनको उतने ही छोटे दिखेंगे, उनको उतने ही छोटे दिखेंगे, है ना। तो देखो हम जितना ऊंचा उड़ेंगे, उनको जो उड़ नहीं सकते, किनको भाई, जो उड़ नहीं सकते उतने ही छोटे दिखेंगे। तो भाई यहाँ पर अब यहाँ पर आपको द मोर वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई का सेंस आ रहा है भाई, यहाँ पर किसका सेंस ऊंचाई का आ रहा है, तो यहाँ पर द हायर द स्मॉलर बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, द हायर और द स्मॉलर। जैसे यहाँ पर अगर सेंटेंस बनाया जाए तो यहाँ पर होगा द हायर, हायर का मतलब जितना ही ज्यादा ऊंचाई पर, द हायर बी सॉर, बी सॉर, द हायर बी सॉर, है ना। या आप फ्लाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, द हायर बी सॉर या फ्लाई, है ना। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाई फ्लाई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
और यहाँ पर अब देखिए, जो उड़ नहीं सकते उतने ही छोटे दिखेंगे भाई। द हायर, यहाँ देखो, यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज है ना, तो यहाँ पर हायर और हायर का यहाँ पर स्मॉलर कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे द स्मॉलर। यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, द स्मॉलर बी अपीयर, मतलब उतने ही छोटे, बी अपीयर मतलब हम नजर आएंगे, बी अपीयर हम नजर आते हैं। किनको नजर आते हैं भाई, टू दोज, टू दोज उनको, और किनको, जो उड़ नहीं सकते हैं, हु कांट फ्लाई, हु कांट फ्लाई। क्लियर है ना, ये थोड़ा आपका लॉन्ग सेंटेंस है। तो यहाँ पर द हायर बी सोर या बी फ्लाई द स्मॉलर है ना, बी अपीयर। आप देखिए यहाँ पर बी बिल का यूज कर सकते हैं या बी सेल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बी सेल या बी बिल या यूज ना करिए तब भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ कैन का यूज हुआ है ना। तो द स्मॉलर बी बिल अपीयर, या बिल को हटा ही दो, बी अपीयर टू दोज, हम उनको वैसे अपीयर होते हैं, हु कांट फ्लाई मतलब उतने ही छोटे दिखाई देंगे हैं। या भाई बार बार कह रहे हैं, यहाँ सेल का यूज आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कांट का यूज हो गया है ना। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। चलिए अभी 3 सेंटेंस हुआ, 1-2 सेंटेंस और दे दिया जाए। चलिए अब अगला सेंटेंस की बात किया जाए। देखो मान लीजिए, चलिए एक सेंटेंस यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं ना, वे लोग जितना जल्दी आ जाए ना उतना ही बेहतर है, वे जितना जल्दी आ जाएं उतना ही बेहतर है। तो भाई चलो इसको पहले लिख लेते हैं, वो जितना जल्दी आए, वो जितना जल्दी आए है ना उतना ही बेहतर है, उतना ही बेहतर है मतलब उतना ही बढ़िया है, अच्छा है। तो भाई जितना उतना का सेंस, वे जितना जल्दी आए, तो भाई अब यहाँ पर जल्दी वाला सेंस आ गया। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, तो भाई ज्यादा का सेंस आ रहा है। तो दामोर का आपने दामोर वाला कॉन्सेप्ट लगा। फिर आपने यहाँ पर क्या देखा, तुम्हें जितना ज्यादा मालूम होगा उतना कम, तो दामोर, यहाँ उतना कम तो दालेस हो गया। यहाँ पर हम जितना ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेंगे है ना, तो यहाँ पर हायर, तो हायर का स्मॉलर चल रहा है। अब यहाँ पर भाई वे जितना जल्दी आएंगे है ना, वे जितना जल्दी आएंगे उतना ही बेहतर है। अब यहाँ जल्दी वाला सेंस आ गया, तो जल्दी सून मतलब होता है जल्दी, तो यहाँ पर सून से ही बनाएंगे द सूनर। क्या यहाँ पर बनाया जाएगा, द सूनर, और दे कम, यहाँ आए का सेंस है ना, द सूनर दे कम, और उतना ही बेहतर है, तो उतना ही भाई उतना ही बेहतर है यानी कि बेटर है ना, तो द बेटर इट इज, द बेटर इट इज उतना ही बेहतर है ना। तो द सूनर दे कम, वो जितना जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर, द बेटर इट इज है ना, उतना ही बेहतर है। ये चीज हो गया आपका। चलिए अब जैसे मान लीजिए हमें कहना है भाई देखो, उसका इंतजार ना जितना ज्यादा करना पड़ा उतना ही वो बेचैन हुए है ना, जितना ज्यादा उसे इंतजार करना पड़ा उतना ही वो बेचैन हो गई। मतलब अगर ज्यादा इंतजार किया तो ज्यादा बेचैन हुई, कम इंतजार किया तो कम बेचैन हुई। और भाई स्वाभाविक है, कोई भी अगर किसी पर्सन का ज्यादा इंतजार करेगा या करेगी तो क्या होगा, ज्यादा बेचैन होगी है ना। वहां पर मतलब ऐसे टाइम पास करेगा, भाई कब आएंगे जो कुछ भी हो है ना। तो अब चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो इसकी इंग्लिश है यहाँ पर जितना ज्यादा, जितना, पहले हिंदी सेंटेंस लिख दिया जा रहा है, जितना ज्यादा उसे इंतजार करना पड़ा, जितना ज्यादा उसे इंतजार करना पड़ा है ना, उतना ही ज्यादा क्या हुआ भाई, बेचैन हो गई, उतना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा वो बेचैन हुई, उतना ही ज्यादा बेचैन, भाई स्पेलिंग थोड़ा बेचैन, और यहाँ पर हो गई
या हुई। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जितना ज्यादा, अब यहाँ पर जितना ज्यादा का मतलब क्या हो, जितने लंबे समय तक, तो यहाँ पर द मोर का सेंस तो आएगा नहीं, यहाँ पर लगेगा द लॉन्गर। क्या होगा भाई, द लॉन्गर, वेट करना पड़ा, है ना, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो द लॉन्गर शी हैड टू वेट, शी हैड टू वेट, द लॉन्गर शी हैड टू वेट, यहाँ कॉमा लगा दो क्योंकि लगा है, उतना ही ज्यादा। अब यहाँ पर आप क्या लगाओ, उतना ही ज्यादा वो बेचैन हुई, यानी कि द मोर, द मोर, और यहाँ पर बेचैन हुई, इसका मतलब क्या हुआ भाई, उसके अंदर पेशेंस नहीं था, है ना। तो द मोर, अब यहाँ बेचैन की इंग्लिश आप दो लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं भाई रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, और एक भाई आप लिख सकते हैं इम्पेशेंट, एक क्या लिख सकते हैं, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का भी मतलब होता है बेचैन, और वो हुई मतलब सी या ही, भाई हुई से पता चल रहा है कि फीमेल है, तो सी बीकेम, सी बीकेम, है ना। तो द लॉन्गर सी हैड टू वेट, जितना ही ज्यादा उसे इंतजार करना पड़ा, द मोर रेस्टलेस या द मोर इम्पेशेंट सी बीकेम, वो उतना ही ज्यादा जो रेस्टलेस हुई या रेस्टलेस हो गई, है ना। ये चीज हो गया। अब जैसे भाई हम कहें भाई जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही बेहतर बनते जाओगे, उतने ही बेहतर बन जाओगे, क्योंकि हर चीजें प्रैक्टिस मांगता है। तो मान लीजिए मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाना है, तो क्या पहले सेंटेंस लिख दिया जाए, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तो उतने ही बेहतर बनते जाओगे, है ना। तो उतने ही बेहतर, उतने ही बेहतर बनते जाओगे या बन जाओगे, है ना दोस्त, उतने ही बेहतर बन जाओगे। अब भाई जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा, है ना। अब यहां पर देखिए जितना ज्यादा के लिए हमने कर दिया द मोर, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस, अगर तुम प्रैक्टिस ज्यादा करते हो तो क्या उतने ही बेहतर बन जाओगे, यानी कि द बेटर, यहाँ क्या कर देंगे द बेटर, और बन जाओगे भाई तो यू विल बिकम, द बेटर यू विल बिकम, द बेटर यू विल बिकम, उतने ही बेहतर बन जाओगे। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा तुम अभ्यास करोगे उतने ही बेहतर बन जाओगे, द बेटर यू विल बिकम। क्लियर है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं भाई, देखो सार्वभौमिक सत्य मतलब सत्य बात है। अब क्या सत्य बात है, जितना महंगा होटल उतनी बढ़िया सेवा। अब भाई 5 स्टार में चले जाओ, देखो एक से एक वीआईपी, तो भाई वीआईपी पैसा भी लगेगा। तो मान लो इसकी इंग्लिश बनाना हो, जितना महंगा होटल, है ना, जितना महंगा होटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा द मोर, द मोर, और महंगा मतलब एक्सपेंसिव, द मोर एक्सपेंसिव होटल, द मोर एक्सपेंसिव होटल का मतलब जितना महंगा होटल, जितना महंगा होटल उतनी बढ़िया सेवा, यानी कि द बेटर सर्विस, द बेटर सर्विस, द बेटर सर्विस। भाई हिंदी नहीं लिखा जा रहा, अब तो आप समझ ही गए हैं, काम तो चला ही लेंगे, हर चीज समझ में तो आ ही रही होगी। इतना आपने 5-6 सेंटेंस देखा। देखिए द मोर एक्सपेंसिव होटल या एक्सपेंसिव द होटल आप कर सकते हैं, जितना महंगा होटल द बेटर सर्विस, उतनी ही बढ़िया उतनी गजब की सेवा, है ना। चलो अब एक चीज और है, देखो कोई भी काम हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी उस काम को समाप्त भी करेंगे, स्वाभाविक। अगर हम काम को जल्दी नहीं शुरू करेंगे तो काम को जल्दी समाप्त भी नहीं कर सकते। तो मान लीजिए इसकी इंग्लिश मुझे बनाना हो, क्या बनाना हो भाई, हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी समाप्त करेंगे, यानी कि जितना जल्दी का सेंस आ गया तो जल्दी के लिए सून आता है, सून से बन गया द सूनर, द सूनर वी स्टार्ट,
जितना ही जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही जल्दी हम समाप्त कर देंगे, यानी कि द अर्लियर, द अर्लियर, EARLIER, द अर्लियर बी, और बिल समाप्त करना मतलब फिनिश, द अर्लियर बी विल फिनिश, द सूनर जितना ही जल्दी भी स्टार्ट, जितना ही जल्दी हम शुरू करेंगे, द अर्लियर वी विल फिनिश, उतना ही जल्दी हम क्या करेंगे, फिनिश भी कर देंगे, मतलब उतना ही जल्दी उसको समाप्त भी कर देंगे। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए हमें, या कोई कहता है ना भाई तुम जितना जल्दी निकलोगे ना उतना ही जल्दी पहुंचोगे, अगर तुम घर से जल्दी निकलोगे तो स्कूल भी जल्दी पहुंचोगे, अगर तुम घर से जल्दी ही नहीं निकले तो स्कूल कैसे जल्दी पहुंचोगे, तो तुम जितना जल्दी निकलोगे उतना ही जल्दी पहुंचोगे। चलो इंग्लिश देखते हैं। अब देखो जितना जल्दी का सेंस आ गया, जल्दी मतलब सून, तो सून से बन गया सूनर, तो जितना जल्दी तुम निकलोगे यानी कि द सूनर क्या हो गया भाई, द सूनर यू लीव। देखिए द सूनर यू लीव का मतलब जितना जल्दी तुम लीव होगे, निकलोगे, द सूनर यू लीव, जितना जल्दी तुम निकलोगे उतना जल्दी पहुंचोगे, तो उतना जल्दी यानी कि द अर्लियर यहाँ पर हो जाए, अर्ली मतलब जल्दी होता है, द अर्लियर यू विल रीच, द अर्लियर यू विल रीच। इस तरह से भाई आपका सेंटेंस बन रहा है, द सूनर यू विल लीव, जितना जल्दी तुम निकलोगे, द अर्लियर यू विल रीच, उतना ही जल्दी तुम पहुंचोगे। अब जैसे साइंस का भाई एक फैक्ट है, और उसमें वो फैक्ट आई होप आप सबको पता होगा और लगभग पता भी रहता है। देखो हम जितना ऊपर जाते हैं ना उतना ही ठंडा होता जाता है। लोग पर्वतों पर जाते हैं गर्मी में, पर्वतों पर इसलिए जाते हैं क्योंकि पर्वत होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, और जितना ही ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ही मौसम क्या होगा, कूल होता जाएगा। मान लीजिए इसकी इंग्लिश बनाना है, हम जितना ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, यानी कि द हायर, HIGHER, द हायर, और हम जाते हैं भाई द हायर बी गो, जितनी ही ऊंचाई पर हम जाएंगे या जाते हैं वो उतना ही ठंडा होता है, यानी कि उतना ही कूल, मतलब तो कूल से बन गया कूलर, द कूलर इट इज, द कूलर इट इज, उतना ही कूल होता जाएगा। कितना, जितना ही ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे उतना ही वो कूल होता जाएगा। चलिए भैया 10th नंबर देखते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई काम है ना, और कोई कह रहा भाई कोई काम जितना ज्यादा जोखिम भरा होता है उतना ही मुझे पसंद आता है, मतलब अगर कोई काम है उसमें बहुत ज्यादा जोखिम, रिस्क वाला काम है, तो ऐसे रिस्क, अगर ज्यादा है रिस्क तो मुझे ज्यादा पसंद, कम रिस्क तो कम पसंद, है ना। तो कोई काम जो है ना, कोई काम जितना ज्यादा जोखिम भरा होता है उतना ही मुझे पसंद आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, द मोर, जितना ज्यादा जोखिम भरा, जोखिम भरा का मतलब द मोर एडवेंचरस, द मोर एडवेंचरस का मतलब जितना ही ज्यादा वो जोखिम भरा होता है, द मोर एडवेंचरस, जितना ही ज्यादा जोखिम भरा होता है। और क्या भाई, कोई काम मान लीजिए कोई काम, आ वर्क इज, कोई काम जितना ज्यादा जोखिम भरा होता है उतना ज्यादा मुझे पसंद होता है, यानी कि द मोर आई लाइक इट, द मोर आई लाइक इट, उतना ही ज्यादा मैं उस काम को, उसे जो है पसंद करता हूँ। द मोर एडवेंचरस आ वर्क इज, कोई काम जितना ज्यादा एडवेंचरस होता है, जितना ज्यादा रिस्क फुल होता है उतना ही ज्यादा आई लाइक इट, उतना ही ज्यादा वो मुझे पसंद आता है। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये आपके 10 सेंटेंस थे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे दोस्त, ये जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ये पर डे जो है 9 से 11 ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास चलती है, मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा भाई, चैनल आपका है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल में हर जगह शेयर करो कि 9 से 11 क्लास चलती है,
मान लीजिए कभी क्लास नहीं हो पाया तो यूट्यूब पर आज से जो पर डे यूट्यूब पर क्लास की वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए एक बार रिकैप हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ दामोर का सेंस आया है जितना और उतना के लिए, जब काज या इफेक्ट हो, जैसे जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो भाई इसकी क्या हो जाएगी इंग्लिश, द मोर यू डू, मतलब जितना ज्यादा तुम करते हो, द मोर यू विल लिव, लेकिन यू विल लर्न, लेकिन भाई यू, द मोर यू विल डू ये मत करना स्पोकन के हिसाब से, लेकिन ग्रामर कहता भाई ये गलत है। फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए अगर दोनों क्लॉज इस तरह से गा गी गे से खत्म है तो। चलिए तुम्हें जितना ज्यादा मालूम होगा पता होगा उतना कम डर लगेगा। भाई स्वाभाविक है, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो फियर भी कम लगेगा। द मोर यू नो मतलब जितना ज्यादा तुम्हें पता होगा उतना कम डर लगेगा, यानी कि द लेस यू विल फियर। हम जितना ऊंचा उड़ेंगे उनको जो नहीं उड़ सकते हैं उतने ही छोटे दिखेंगे। अब यहाँ ऊंचाई का सेंस आ रहा है, यानी कि द हायर बी सोर या फ्लाई, द स्मॉलर बी सेल। आप सेल का यूज ना ही करो तभी ठीक है। बी अपियर टू दोज हु कांट फ्लाई, क्योंकि यहाँ कांट कैन यूज हो गया इसलिए सेल यूज नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वे जितना जल्दी आए उतना ही बेहतर है भाई, द सूनर दे कम द बेटर इट इज। चलिए फिफ्थ नंबर, जितना ज्यादा उसे इंतजार करना पड़ा उतना ही ज्यादा वो बेचैन होती गई। भाई स्वाभाविक है, तो क्या हो जाएगा, द लॉन्गर सी हैड टू वेट द मोर रेस्टलेस या द मोर इम्पेशेंट सी बिकेम। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही बेहतर बन जाओगे। तो भाई क्या हो जाएगी, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे द बेटर यू विल बिकम, उतना ही ज्यादा आप क्या हो जाओगे, बेटर होते चले जाओगे। अब देखिए द मोर एक्सपेंसिव द होटल, जितना महंगा होटल द बेटर सर्विस, उतनी बढ़िया सर्विस, सेवा खातिर भाव, है ना। द सूनर वी स्टार्ट, जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे द अर्लियर वी विल फिनिश, उतना ही जल्दी तो हम उसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, समाप्त करेंगे। द सूनर यू लीव, जितना जल्दी तुम निकलोगे द अर्लियर यू विल रीच, उतना ही जल्दी तुम क्या करोगे, पहुंच जाओगे, पहुंचोगे। द हायर वी गो, जितनी ही ऊंचाई पर हम जाएंगे द कूलर इट इज, उतना ही ये क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा। चलिए भाई, द मोर एडवेंचरस आ वर्क इज, कोई काम जितना ही ज्यादा एडवेंचरस होगा, जितना ही ज्यादा खतरनाक होगा, है ना, जितना ही ज्यादा खतरे से भरा हुआ होगा, द मोर आई लाइक इट, उतना ही ज्यादा वो मुझे पसंद होगा। भाई इस तरह से आपने अब जैसे एक सेंटेंस एक दो सेंटेंस ऐसे रफली सुन लीजिए और आप लोग उसे बनाइएगा। जैसे जितना ज्यादा तुम्हारी आय होगी, जितना ज्यादा तुम्हारी इनकम होगी, जितना ज्यादा तुम्हारी पैसा होगी, भाई उतना ही ज्यादा टैक्स तुमको देना होगा, है ना। अगर तुम्हारी इनकम कम तो टैक्स कम, तुम्हारी इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, है ना। तो द हायर योर इनकम, अगर तुम्हारी इनकम हायर है तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा टैक्स। तो द मोर टैक्स यू विल हैव टू पे। इस तरह से आपका क्लियर, ये हो गया आपका। जैसे हम कहें जितना ज्यादा बिजली चलाओगे ना उतना ही ज्यादा बिल आएगा, इसलिए बिजली कम चलाओ बिल कम आए, लेकिन मानोगे तो है नहीं। तो जितना ज्यादा बिजली जलाओगे या चलाओगे उतना ज्यादा बिल आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू ईज, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे द हायर योर बिल बी, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिल आएगा, है ना। इस तरह से जो है आपका सेंटेंस बनता है और बहुत आसान रहता है ना। केवल लगता है कि कठिन है, बाकी तो आसान ही रहता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दैट्स ओके, थैंक यू।